नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है वो है स्टडी इन लाटविया। स्पेशली आज हम डिस्कस करेंगे लाटविया यूनिवर्सिटी किस टाइप की बच्चे से इंटरव्यू लेती है, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरीके से जो डिस्कशन हमारी रहेगी, जब लाटविया एम्बेसी स्टूडेंट से इंटरव्यू लेती है तो वहाँ पर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हम लाटविया की डालते हैं, लेकिन वही एप्लीकेशन लेने की कोशिश करते हैं जिसमें बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों। विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, विदाउट अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो लाटविया का वीज़ा लेना इट इज़ सो हार्ड। इसकी जितनी प्रमोशन है उतना सक्सेस नहीं है। मैंने फिर बताया, जितनी प्रमोशन है उतना सक्सेस नहीं है। हम वही सिलेक्टिव केसेस लेते हैं लाटविया में जहाँ पर हम बच्चे को 80 से 90% रिजल्ट्स प्रोवाइड करें, क्योंकि बिफोर टेकिंग द केस, जब हम केस लेते हैं तो बच्चे का उसी टाइम फर्स्टली मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ, थोड़ा उसको देखता हूँ कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। अभी 50% वाले बच्चे का एडमिशन आ जाएगा, वहाँ के 2-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया था, लेकिन उनमें आपका वीज़ा नहीं मिलेगा। अभी भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए हैं जिनका लाटविया से स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़्ड हुआ है। उनके पीछे मेन बिहाइंड जो मेजर रीज़न यही रहा है कि बच्चे की जो कॉन्फिडेंस लेवल है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थे। दैट रीज़न उसको ये जो वीज़ा जो रिफ्यूज़ल देखने को मिली है। तो हम बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं लाटविया में केस डालने से पहले। जो इसका सितंबर का मेजर इनटेक है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अगर आप शेंगन कंट्री है लाटविया, यहाँ पर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ पर आपको हर एक स्ट्रीम में हम एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। आपका परसेंटेज चेक करके, आपका बजट चेक करके, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करके, आपके फंड्स चेक करके, इवन आपके सोर्स ऑफ फंड चेक करने के बाद, और इवन यहाँ तक क्या है कि हम क्रिमिनल हिस्ट्री भी बच्चे की चेक करते हैं कि प्रीवियसली क्या बच्चे के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं था, या बच्चे की फैमिली के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं था। इन सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जहाँ पर हेलो वेरीफाई जैसी एजेंसीज़ हैं जो बच्चे के हर एक डॉक्यूमेंट को चेक करती हैं, वहाँ पर हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। जो हेलो वेरीफाई एजेंसी है, क्राउन इमिग्रेशन को बहुत अच्छी तरह मालूम है कौन सी कंट्रीज़, वर्ल्ड के अंदर कौन सी कंट्रीज़ हेलो वेरीफाई की सर्विसेज लेती हैं। दिस इज़ अ थर्ड पार्टी, जैसे BFS है, वीज़ा फैसिलिटेट सेंटर है, यहाँ पर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, जहाँ अपना पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं, जहाँ अपना डिसीजन कलेक्ट करते हैं आफ्टर वीज़ा। इसी तरीके से जो हेलो वेरीफाई एजेंसी है, वेरीफैक्ट एजेंसीज़ हैं, 8-10 एजेंसीज़ हैं इंडिया के अंदर, जिनको रिस्पेक्टिव फॉरेन की एम्बेसीज ने हायर किया हुआ है आपके व्हाट्सएवर डॉक्यूमेंट जब आपकी फ़ाइल के साथ लगते हैं। इस टाइप का नॉलेज हमें कैसे है, क्योंकि हम 100 कंट्रीज़ को डील करते हैं। हमारी वीडियोस देखने के बाद जब भी किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, दे आर अप्रोचिंग टू क्राउन इमिग्रेशन। इवन हम उन बच्चों से भी सीखते हैं, हम जो क्लाइंट सफ़र होते हैं उनसे भी सीखते हैं, और ऑलवेज सीखते ही रहते हैं। सीखने के बाद जो हमारा नॉलेज है वो हम आप तक लेकर आते हैं, ताकि आपको इस टाइप की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो कोशिश करें, जब भी आपने अपना किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करना है, किसी कॉम्पिटेंट एजेंसी के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें। मोटिवेशन में ना आए, यहाँ पर सिर्फ आपको वीज़े ही दिखाए जाएं। ऑफिस में जाएं, सिर्फ वीज़े ही वीज़े लगे हों। हमारे ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में विज़िट करते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई भी वीज़ा दिखाई नहीं देगा, और जब आप हमारे पास आएंगे तो आपको परसेंटेज बताई जाएगी कि आपके परसेंटेज कितने हैं वीज़ा के। यहाँ पर कोई भी 100% गारंटी और वारंटी नहीं है। केस वही लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पर हमें लगे कि इस बच्चे का एडमिशन जहाँ वीज़ा आने में चांसेस हैं। इवन अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है तो फ़ाइट करके भी वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। फ़ाइट हम तभी कर पाएंगे कि अगर आपकी कॉम्पिटेंसी है, आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट हैं। अगर डॉक्यूमेंट ही फेक हैं, फंड्स भी आपने किसी से लेकर करवाए हुए हैं, तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको डिमोरलाइज़ होने नहीं देंगे, क्योंकि फिर बता दिया 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन हैं। अगर और भी किसी कंसल्टेंट के पास ऐसे 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हों तो आप उसके थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है,
हमारी कंपनी किसी भी बच्चे का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखती। दूसरा, हमारे जो एडवांस में पेमेंट है, हमारे सर्विस चार्जेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो 15 से 20 हज़ार रुपये हम एडवांस में लेते हैं। बाकी व्हाट्सएवर हमारे जो चार्जेस हैं, जब बच्चे का वीज़ा आता है उस टाइम लेते हैं। 70 से 80% कंपनीज जो इंडिया के अंदर है, वो बच्चे से पहले ही पैसे 1-1.5 लाख रुपया ले लेती है अप्लाई करने से पहले। तो ये भी आपकी एक बिग सेविंग है अगर क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, मेरे पास नॉट इन लाटविया हर एक कंट्री का डाटा रहता है। व्हाट्सएवर कंट्री में जब बच्चा अपना केस अप्लाई करता है, वहाँ पर बच्चे ने क्या चीज़ें फेस की है, जो भी व्हाट्सएवर उस बच्चे ने फेस की है, हम अपने प्रोस्पेक्टिव, अपने फ्यूचर वाले क्लाइंट्स के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं कि उसको इस टाइप की चीज़ों की प्रॉब्लम ना आए। तो ये चीज़ें वही बता सकता है जो टेक्निकल है, जिनको एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले एम्बेसीज़ में जब आप जाते हैं तो एम्बेसीज़ आपका इंट्रोडक्शन ले सकती है। प्लीज़ गिव मी योर इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसके बाद एम्बेसीज़ में जब आप जाते हैं तो एम्बेसीज़ ने जो हमारे प्रीवियस बच्चों से क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने पूछा था, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स। आपके सिबलिंग्स के बारे में पूछा था। स्टेट योर नेम एंड एज, आपका नाम एंड एज के बारे में। वाई डिड यू चूज़ लाटविया, आपने लाटविया को क्यों सेलेक्ट किया। डू यू नो वेयर यू आर गोइंग, आपको मालूम है आप कहाँ पर जा रहे हैं। व्हाट इज़ RTU यूनिवर्सिटी, आपको आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा। अगर आपको आपकी RTU के बारे की फुल फॉर्म ही नहीं पता है तो आप को वो कहाँ पर आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे। ये एक जनरल क्वेश्चन है, कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पूछा जाता। उसके बाद हाउ मैनी लैंग्वेज डू यू नो, आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है। हु इज़ योर स्पॉन्सर, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है फाइनेंशियली। टेल मी अबाउट योर फैमिली, आपकी फैमिली के बारे में पूछा जाता है। डू यू वेयर यू विल लिव इन लाटविया, वेयर यू लिव इन लाटविया, इसके बारे में पूछा जाता है। डू यू चूज़ द अकोमोडेशन और यूनिवर्सिटी रेसिडेंट, तो आपकी अकोमोडेशन के बारे में पूछा जाता है। इवन आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछा जाता है। व्हाट विल यू डू इन फ्री टाइम, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। व्हाट विल यू डू आफ्टर ग्रेजुएशन, और आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे। ऐसे जो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम हर एक बच्चे का ये सारे का सारा डाटा लेते हैं और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करते हैं फुली, तभी हम 80 से 90% रिजल्ट ले पाते हैं व्हाट्सएवर कंट्री का। इसी तरीके से वीडियो CV की मैं डिस्कस करूं, अगर जब आप वहाँ पर अपना एडमिशन डालते हैं, ये तो मैंने एम्बेसीज़ के क्वेश्चंस के बारे में पूछा है। अभी यूनिवर्सिटीज़ भी बच्चों की इंटरव्यू लेती हैं। सम टाइम्स बच्चे की इंटरव्यू बेवकूफ़ हो जाती है, अगर बच्चे के पास अच्छा IELTS है लेकिन एक्सेप्शनल है, फिर भी एक जनरल इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, जहाँ आपका वीडियो CV कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके सामने आएंगे, आपने बोलना है, वो रिकॉर्डेड होना है, वो चीज़ें आपने अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड करके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ को भेजनी है। तो क्या पूछा जाता है, इंट्रोडक्शंस, आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है। वाई यू वांट टू स्टडी फर्दर, आप फर्दर क्यों पढ़ना चाहते हैं। वाई लाटविया, वाई नॉट इंडिया, इसके बारे में पूछा जाता है। आपके मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा जाता है। आपको वाई दिस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाता है। एनी अचीवमेंट इन पास्ट इन फील प्राउड, आपकी यानी जो प्रीवियस कोई अचीवमेंट है तो आप उसमें क्या फील करते हैं। एनी करंट इवेंट अटेंडेड बाई यू, कोई करंट इवेंट आपने कोई अटेंड किया हो उसके बारे में पूछा जा सकता है। विच हिस्ट्री फिगर यू विश टू मीट, इसके व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लाटविया, और आपके फ्यूचर गोल के बारे में पूछा जाता है। ये जनरल क्वेश्चंस आम पूछे जाते हैं व्हाट्सएवर कंट्री में जब भी आप अपना एडमिशन या वीज़ास डालते हैं। तो अभी हमें मालूम है कि शेंगन के अंदर अभी 26 कंट्रीज है। कौन सी कंट्री आपको विदाउट इंटरव्यू भी वीज़ा दे सकती है, कौन सी कंट्री में आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं, कौन सी कंट्री आफ्टर रिफ्यूज़ल भी अगर शेंगन से रिफ्यूज़ है, इवन आपका किसी कंट्री का बैन लगा है, वहाँ से आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। इवन आप किसी कंट्री से ओवरस्टे होकर आए हैं या वहाँ से डिपोर्टेड होकर आए हैं या वहाँ पर असाइलम सीकर थे, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो चुकी है, फिर भी क्राउन इमिग्रेशन आपको ऑप्शंस बता सकती है कि आप उन कंट्रीज़ में किस वे से जा सकते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास मोर देन 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन हैं, और क्राउन इमिग्रेशन ऑलवेज अपने सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती रहती है। तो सितंबर का जो मेजर इनटेक है लाटविया का, वो भी ओपन हो चुका है। अगर आपने सितंबर में वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है तो आज से ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो हमारे चैनल के ऊपर 1400 से ज़्यादा डिफरेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, उनको भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।